नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस डील साइन होने वाली है। ये डील $700 मिलियन की है। ब्रह्मोस में इतना खास क्या है कि दुनिया के बहुत सारे देश भारत से इसको एक्वायर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये आज जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि चाइना के कौन कौन से नेबर्स हैं जो भारत के भविष्य के पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। और भी कई जानकारियां हम इस वीडियो में समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि हम हर दिन 2 या 3 वीडियो जरूर बनाते हैं तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया और वियतनाम के बीच में $700 मिलियन की ब्रह्मोस डील होने वाली है। ये ऐसे आर्टिकल्स आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। ये डील फाइनल स्टेप्स में, किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है कि ये डील हो गई है। अच्छा, अब थोड़ा चाइना के बारे में समझ लेते हैं। क्यों चाइना के बारे में समझ रहे हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वियतनाम और फिलीपींस में एक चीज कॉमन है, दोनों चाइना के पड़ोसी हैं और दोनों ने भारत से ब्रह्मोस खरीदा है। तो आप समझिए, ठीक है, भारत का चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये डिस्प्यूट लद्दाख के इलाके में, सिक्किम के इलाके में और अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना अपना ही हिस्सा बोल देता है। ठीक। अच्छा, एक 1970s के आसपास, मतलब 70-80 के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसमें पाकिस्तान ने क्या करा, सक्शगम वैली का इलाका, ये जो आपको कोने में दिख रहा है देखो, ये इलाका उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया। सही। तो अब चाइना अक्साई चीन की टेरिटरी ही होल्ड नहीं करता, एक्चुअली वो कश्मीर का भी एक हिस्सा होल्ड करता है। तो एक बड़ा इशू है। अच्छा, भारत इस पूरे इलाके को लद्दाखी मानता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी कहें तो लद्दाख के वो 2 इलाके कैप्चर करता है, एक ईस्टर्न और थोड़ा बहुत नॉर्थन इलाका। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। ठीक। अच्छा, अब चाइना के जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, वो अकेले भारत के साथ ही नहीं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। जितने भी कंट्री आपको येलो से दिख रहे हैं ना, वो सारे कंट्रीज के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। तो अगर हम चाइना के नेबर्स को देख लें तो एक नेबर म्यांमार को छोड़कर चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग हर देश के साथ। तो जिसकी भी बॉर्डर चाइना से टच होती है, चाहे वो लैंड हो या वाटर हो, चाइना का उसके साथ डिस्प्यूट है। बिकॉज चाइना की जो मेंटेलिटी है, चाइना ये चाहता है, चाइना का असर्टिव नेचर, कि चाइना सबका सर्वाइवल नहीं चाहता, चाइना अपना सर्वाइवल चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, चाइना के जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें सबसे मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में। अब आपको साउथ चाइना सी दिख रहा होगा, चाइना दिख रहा होगा, वियतनाम दिख रहा होगा, मलेशिया दिख रहा होगा और एक डैश लाइन दिख रही होगी। एक्चुअली ये 9 डैश लाइन है और इस 9 डैश लाइन को चाइना बेसिस बनाता है और उस बेसिस से ये बोलता है कि साउथ चाइना सी के पूरा जितने भी एरिया है वो सब मेरा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि 9 डैश लाइन को कोई बाकी देश नहीं मानता। उसका रीजन है, सही, उसका रीजन है क्योंकि बाकी देशों की अपनी लाइन है। ये देखो, अगर आप यहां देख पा रहे होगे तो मलेशिया की अपनी लाइन है, ताइवान की अपनी लाइन है, फिलीपींस की अपनी लाइन है। तो ये बड़ा ही कंटेस्टेड इलाका है। अब हमने अक्सर देखा है चाइना पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाता है। सही है। अभी आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, अभी छपा था ये कुछ दिन पहले, हमने भी ये कवर किया था अपनी वीडियो में, जिसमें ये बताया गया था कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन चाइना पाकिस्तान को दे रहा है और ऐसे 40 दे रहा है। तो हमने इसमें डिटेल एनालिसिस किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। 30 मिनट का हमने इसमें पूरा एनालिसिस किया था। तो चाइना क्या करता है, इंडिया के एडवर्सरी को आर्म्ड करता रहता है। अब जितने भी कंट्रीज आपको मैप में दिख रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मलेशिया हो, हमको इन सबको ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए। उसका रीजन है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है नेवल शिप्स के लिए। अब चाइना का जो डिस्प्यूट इंडिया के साथ है वो तो लैंड डिस्प्यूट है, पर यहां जो डिस्प्यूट है वो नेवल डिस्प्यूट है। और चाइना अक्सर क्या करता है, चाइना अक्सर ये करता है जो उसके आसपास के देश हैं उनके वाटर्स को अपना बोल देता है।
तो अगर उनके पास एक डेटरेंट कैपेबिलिटी होगी ब्रह्मोस के रूप में, तो चाइना को अपनी हरकतों से डर लगेगा। अच्छा, ब्रह्मोस की थोड़ी बात कर लेते हैं, ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं, पर इससे पहले हम ये देखते हैं कि वियतनाम पहला देश नहीं है जो भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। असल में मलेशिया और फिलीपींस बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया के साथ तो हमारी डील नहीं हो पाई, पर फिलीपींस के साथ हमारी डील हो गई और हमने उनको 375 मिलियन के ब्रह्मोस बैटरीज भेज दी। अच्छा, मलेशिया और इंडोनेशिया लाइन में, किसी भी दिन उनके साथ भी डील होने की खबर आ सकती है। अभी वियतनाम सबसे पास है, वियतनाम के साथ बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गई डील। बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है ब्रह्मोस। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ठीक। अच्छा, ये क्रूज मिसाइल सिस्टम है, 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। वॉरहेड ये ले जा सकता है 200 से 300 किलोग्राम की। फायर एंड फॉरगेट पे ये काम करता है और ये मिसाइल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि टर्मिनल फेज में यानी एंड में ये क्या करता है, अपना रूट चेंज कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है। तो जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं जो अपकमिंग मिसाइल्स के लिए होती है, वो इसको ट्रैक नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बड़ी खासियत है इसकी, जितनी भी क्रूज मिसाइल है ना, उसका 3 गुना इसकी स्पीड है। तो अगर 3 गुना स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी है इसकी 9 गुना ज्यादा। तो मतलब अगर ये शिप पर हिट कर दे तो शिप डूबता ही डूबता है, बचता ही नहीं शिप में कोई, क्योंकि 9 गुना काइनेटिक एनर्जी बाकी कंपैरेटिवली मिसाइलों के इसकी है। तो ये शिप को डुबा ही देता है, ये इतना खतरनाक मिसाइल। अच्छा, अब एक और चीज समझ लीजिए, 2005 में इसे इंडियन नेवी ने इंडक्ट करा, 2007 में इसे इंडियन आर्मी ने इंडक्ट करा और अब तो ये भारत में सुखोई जो जहाज है उनमें भी अटैच है। तो ये तीनों के लिए है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो। फिलीपींस ने भारत से ये खरीदा था 2022 में। अच्छा, ये बैटरीज जो है ना, हम अंदाजन बता सकते हैं। तो 5 या 6 बैटरी वियतनाम खरीद रहा है, 2 या 3 बैटरी फिलीपींस ने खरीदी थी। तो फिलीपींस ने बैटरी कम क्यों खरीदी थी, उसका रीजन है क्योंकि यूएस की जो नेवी है वो वहां लैंडेड ही है, तो यूएस के मिलिट्री बेस है, तो वो ज्यादा इसमें चिंता नहीं लेते, ठीक, क्योंकि उनके पास एक यूएस की भी सिक्योरिटी ये है, इसीलिए उन्होंने 2-3 ली। वियतनाम में ऐसा कुछ नहीं है, तो वियतनाम ज्यादा बैटरीज ले रहा है, ठीक, ये समझिए। अब एक सवाल है यहाँ पे, तो सवाल ये है, थोड़ा सा मैप मैं आपको फिर से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। भाई, ये है फिलीपींस इधर कहीं, सही। अब ये यहां से जब हिट करेगा चाइना को, तो ये तो बीजिंग में हिट करेगा। अब बीजिंग अच्छा खासा दूर है, तो 290 किलोमीटर से क्या होगा, तो हम उनको ऐसी मिसाइल क्यों नहीं दे रहे जो ब्रह्मोस लैंड वर्जन और लैंड से लैंड में हिट कर दे, सही। इसका रीजन है, इंडिया जो है ना वो MTCR पैक्ट का सिग्नेटरी। MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये इंडिया इसका सिग्नेटरी। अब जितने भी नॉन मेंबर्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कितने मेंबर्स हैं इसमें, तो आपको कहीं पर भी इसमें वियतनाम नहीं दिख रहा होगा, देखो, सही, कहीं पर भी इसमें आपको साउथ एशियन कंट्रीज नहीं दिख रहे होंगे, सही, तो फिलीपींस भी नहीं दिख रहा, देखो आप। तो ये MTCR के जो सिग्नेटरी नहीं है, अच्छा इसमें चाइना भी नहीं है, सही, तो जो सिग्नेटरी नहीं है उसे कोई भी सिग्नेटरी कंट्री बड़ी रेंज की मिसाइल नहीं भेज सकता। वरना तो भारत में अभी 900 किलोमीटर की ब्रह्मोस मिसाइल का भी डेवलपमेंट चल रहा, हम उन्हें अग्नि 2 अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही दे सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं दे पा रहे बिकॉज हम सिग्नेटरी हैं। तो MTCR में भी भारत को USA को पुश करना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एक इसमें वेवर दिया जाए ताकि उनको आर्म्ड करा जा सके चाइना के खतरे के लिए। अच्छा, इससे बड़ा फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो इंडिया जब मिसाइल बेचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होगी, दूसरा भारत का पूरा फोकस है डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने में, तो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तीसरा चाइना पे प्रेशर बनेगा। अब चाइना 100 बार सोचेगा भैया कि हम पाकिस्तान को अगर हमने हथियार दिए तो भारत वहां ब्रह्मोस दे देगा, भारत वहां आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देगा, भारत वहां प्रलय मिसाइल दे देगा, अग्नि मिसाइल दे देगा। तो ये काम भारत को करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक, बहुत बढ़िया स्टेप है, ठीक। और एक और चीज है, अभी तो हम उनको क्रूज ही मिसाइल दे रहे हैं, हमें धीरे धीरे बैलिस्टिक मिसाइल भी देनी चाहिए। भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय मिसाइल को डेवलप कर रहा है जो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए, और उसकी रेंज होगी 290 किलोमीटर। तो भारत इस पे भी काम कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इससे डिफेंस का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज आप देखिए, ये जो क्लेम है ना चाइना का, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फिलीपींस का क्लेम, आप फिलीपींस और चाइना दो कंट्री को देखो, अब फिलीपीन की बोट यहाँ वो आ जाती है, चाइना की बोट यहाँ आ जाती है, तो चाइना क्या समझता है, यार ये तो मेरे इलाके में फिलीपीन घुस गया। अच्छा, फिलीपीन क्या समझता है, चाइना मेरे इलाके में घुस गया। अब चाइना की जो बोटें हैं ना वो बड़ी बड़ी है, चाइना ने मतलब नेवल फ्लीट में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जहाज है टोटल मिलाकर तो वो चाइना है, तो यूएसए से भी ज्यादा है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े जहाज बना लिए। अब ये मलेशिया का आपको छोटा जहाज दिख रहा है, देखो सही, और ये फिलीपींस के साथ भी, मतलब इधर वाला सही, फिलीपींस हो मलेशिया हो सबके साथ इन्होंने यही काम कर रखा है। ये करते क्या है, उन पे करते हैं वाटर अटैक। अब वाटर अटैक में क्या होता है, कई बार फिलीपींस के, मलेशिया के, वियतनाम के लोग घायल हो गए, और ये सबसे ज्यादा शोषण तो फिलीपींस का करते हैं। ठीक, ये देखो आप, तो वो क्या करेंगे, वाटर बैराज, वाटर गन का इस्तेमाल करेंगे, इससे फिलीपींस बड़ा परेशान। तो ये देखो, ऐसे इनकी प्रेशर टैक्टिक्स है, ये लोग सीधा हथियार का यूज नहीं करते, ये ऐसे काम करते हैं सब। तो अगर डेटरेंट कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज्यादा होगी तो चाइना ये करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटीज डेवलप करना। ठीक, तो ब्रह्मोस का बहुत बड़ा यूज है। ब्रह्मोस इंडिया का एक टूल है जो इंडिया यूज कर सकता है चाइना के अगेंस्ट, इससे इंडिया को भी हेज मिलेगा, और चाइना और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ, जो चाइना अभी पाकिस्तान को, जो चाइना अभी अन्य देशों को भारत के खिलाफ हथियार दे रहा है, उसमें भी रोक आएगी। तो ब्रह्मोस का हम लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अच्छा, तेजस प्लेटफॉर्म है हमारा, उसको भी हम फास्ट डेवलप करके, तेजस मार्क 2 सही, एम का, ये सब डेवलप करके हम डिफेंस एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में काफी आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का तो इसमें बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स हैं। तो ये टारगेट्स कैसे पूरे होंगे, जब हम वो दुनिया को अपने हथियार बेचेंगे। और इससे एक और चीज होती है, जैसे जैसे दुनिया हमारे हथियार यूज करती है, और वो हथियार यूज करने से क्या होता है, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के वेपन्स की वैल्यू बढ़ती है, उनकी से बढ़ती है, उनका कमांड बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, और आगे भविष्य में हमको ऑर्डर्स मिलते हैं। जैसे आर्मीनिया ने अभी भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, अब उसकी डिमांड जगह जगह से आ रही। जैसे हमने फ्रांस से राफेल खरीदा, कोई नहीं खरीदता था राफेल, बिल्कुल खाली पड़ी थी, कंपनी बंद होने की कगार पे थी, हमने खरीदा। आज उनकी ये हालत है कि 10 साल का वो ऑर्डर बुक उनके पास है, अब तो वो ऑर्डर दे नहीं पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब देश खरीदें तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जाते जाते सही, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जितने भी और अपडेट्स इस इशू पे होंगे वो मैं आगे कवर करूंगा। जैसे ही ये डील कंफर्म हो जाएगी तो हम एक और वीडियो लाएंगे। तो सवाल ये है कि 72 प्लेनरी मीटिंग हुई एनईसी की, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, अभी हुई है हाल ही में। आपको बताना है कि वो किस स्टेट में हुई है, सिक्किम में, त्रिपुरा में, आसाम में, मिजोरम में। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।